अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन इसका जो था वो लिया था एंड्रॉयड स्टूडियो का, कि एंड्रॉयड स्टूडियो को आपने अपने कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और उसकी थोड़ी सी हमने न्यू प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से बनाना है ये भी हमने किया था सारा। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो ट्री है हमारा, इसके बारे में हमने थोड़ा सा सीखा था कि मैनिफेस्ट क्या है, इसमें क्या चेंज हो सकता है, हमारे पास लेआउट कैसी आती है, और ये तमाम मामला हमने पिछली वीडियो के अंदर देखे थे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेआउट्स क्या हैं और कितने टाइप के लेआउट्स हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और लेआउट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा हम जो है वो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए उसका एक तरीका कि किस तरीके से खूबसूरत बन सकता है, या उसकी लुक कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उसकी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा जो है इसके बारे में अभी जानेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या है कि जब आप पहली दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास इसकी जो थीम है वो कुछ ऐसी शो होती है। ठीक है, वाइट कलर की। नो डाउट खूबसूरत है, ऐसा नहीं कि खूबसूरत नहीं है। इसमें ज़रा आप इजीली देख सकते हैं तमाम चीज़ों को, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे डार्क थीम पसंद है, और मेरे जैसे बहुत से होंगे कि जिनको डार्क थीम जो है इसकी पसंद होगी, या किसी भी एप्लीकेशन की डार्क थीम ज़रा एक अच्छी अलग लुक होती है उसकी। तो अगर हम इसकी थीम चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे, और फाइल में जाके इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और अपीयरेंस पहला ही टैब है, ठीक है। और यहाँ पे थीम पे इंटेलिजेंट लाइट की जगह पे हम ड्रैकुला कर देंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, और ये देखें हमारे पास कितनी प्यारी एक थीम जो है ये शो हो रही है। तो देर नहीं करते हैं, हम इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेआउट्स के बारे में वो हम करते हैं, और साथ साथ इंशाल्लाह हम ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, ये भी हम साथ साथ सीखते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो रहा हो पिछली वीडियो के हवाले से कि इंस्टॉलेशन का या ऐसा कुछ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो उसका जवाब देंगे आपको। अच्छा, अब लेआउट के बारे में बात करते हैं। वापस आते हैं हम वीडियो की तरफ। तो लेआउट क्या है? लेआउट को आप बिल्कुल ऐसा समझें कि जैसे एक आपके पास खाली कागज़ आपको दे दिया जाए, एक पेपर दे दिया जाए, और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर आप अपनी पसंद का डिज़ाइन बना लें। तो उसको डिज़ाइन बनाने के लिए उस पेज के ऊपर आपको एक ख़ास जगह जो है वो दे दी जाए कि आपने इस जगह के अंदर अंदर ही डिज़ाइन बनाना है। ये बिल्कुल हमारा एक लेआउट कहलाएगी, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जैसे एक पेंटर जो है जब वो पेंटिंग बनाता है तो कैनवस यूज़ करता है। तो वो कैनवस का वो जो कैनवस है वो एक लेआउट है, ठीक है, कि उसके ऊपर उसने उसको यूज़ करना है। तो इसी तरीके से हमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स जो है वो मुहैया करता है, हमें प्रोवाइड करता है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन लेआउट्स को यूज़ कर सकते हैं। हर लेआउट को यूज़ करने का तरीका चेंज है, और कुछ लेआउट्स जो हैं वो पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन अभी उनका यूसेज जो है तकरीबन ना होने के बराबर हो गया है। और यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप देखें तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से बहुत पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें कुछ रिलेटिव लेआउट का यूज़ करते हैं, कुछ लीनियर लेआउट को यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेटिव लेआउट बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई है, या लीनियर लेआउट का भी इस्तेमाल नहीं है लेकिन बहुत कम। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है एंड्रॉयड का, उसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होके सामने हमें शो होता है, तो हमें कंपोनेंट ट्री के अंदर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से साबित होता है कि हमें इस वक्त एंड्रॉयड स्टूडियो भी रिकमेंड कर रहा है कि हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही काम करें। अब कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का क्या फ़ायदा है, और इसके ज़ाहिर सी बात है कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी हद तक अपनी साइज़ के हवाले से। यानी आप जब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आपको ये तो कंफर्म नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस डिवाइस में ओपन होगी, उसका साइज़ क्या होगा। हो सकता है कि वो टैबलेट में यूज़ करे कोई, तो टैबलेट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। हो सकता है कि वो मोबाइल में यूज़ करे, तो कुछ मोबाइल जो हैं 5 इंचज़ के हैं, कुछ 6 इंचज़ के,
मुख्तलिफ साइज़ हैं उनके। तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो किसी हद तक आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना देती है। रिस्पॉन्सिव से मुराद कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है किसी हद तक कि स्क्रीन के हवाले से, स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। ठीक है, ये फ़ायदा है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का। तो हम आज पहले कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट ही मिलती है। तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो किस तरीके से काम करती है? कॉन्स्ट्रेंट लेआउट बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। ठीक है, कि जैसे एक स्प्रिंग होता है, हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर भी स्प्रिंग। तो जिस तरीके से हम स्प्रिंग्स को यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कॉन्स्ट्रेंट लेआउट भी स्प्रिंग को ही यूज़ करती है। बिल्कुल उसी टाइप का इसका काम होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना एक पैलेट से टेक्स्ट व्यू उठाता हूँ, और टेक्स्ट व्यू उठा के मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ अपने यहाँ पे जो मुझे यूज़र इंटरफेस के लिए जो लेआउट जो कैनवस प्रोवाइड किया है एंड्रॉयड स्टूडियो ने यहाँ पे। तो देखें टेक्स्ट व्यू के इर्द गिर्द आपको ये 4 छोटे छोटे से दाने नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यानी इसके स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, अब इन स्प्रिंग्स को हमने इसके चारों साइडों पे बांधना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मैं अगर यहाँ से राइट वाले को उठा के राइट साइड पे बांध देता हूँ स्प्रिंग को, और यहाँ से लेफ़्ट वाले को उठा के लेफ़्ट साइड पे बांध देता हूँ, तो ये देखें कि मेरे इस लेआउट के, यानी कि इस कैनवस के बिल्कुल सेंटर में वर्टिकली सॉरी हॉरिजेंटली बिल्कुल सेंटर में जो है ये अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया है। मुझे खुद से इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ा, इसने खुद ब खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। और स्प्रिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि अगर उसको दोनों साइडों से बांध दें और बराबर स्प्रिंग हो, उनके साइज़ बराबर हों स्प्रिंग के, तो वो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सेंटर में। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे बांध देता हूँ, तो ये देखेंगे ये बिल्कुल अपने आप को इसने अब इस लेआउट के, यानी कि स्क्रीन के, जो मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिस मोबाइल के अंदर भी ओपन होगी उसकी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ से कि एक कॉन्स्ट्रेंट हटा देता हूँ, यानी मैं ये करता हूँ कि मैं इसके हॉरिजेंटली जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे एक रेड कलर का वार्निंग शो कर रहा है। ये बेसिकली एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर लेके आऊँ तो वो मुझे बता रहा है कि दिस व्यू इज़ नॉट कॉन्स्ट्रेंड हॉरिजेंटली। ठीक है, ये मुझे अब एरर भी शो कर रहा है कि जी आपका जो टेक्स्ट व्यू है ये हॉरिजेंटली तौर पे कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। तो एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ करते हुए आपने अपने जो भी आप पैलेट से विजेट उठा रहे हो, यानी टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज है, जो भी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपने एक तरफ से हॉरिजेंटली और एक तरफ से वर्टिकली जो है वो लाजमी कॉन्स्ट्रेंट करना है। अब ये देखें, मैं सिर्फ इसको डाउन और यहाँ से इसको हॉरिजेंटली, अगर मैं सिर्फ मैंने देखें यहाँ पे 2 कॉन्स्ट्रेंट्स लिए हैं कि मैंने इसको जो है वो एक हॉरिजेंटली तौर पे राइट साइड पे इसको बांध दिया और वर्टिकली तौर पे नीचे, वर्टिकली साइड से नीचे बांध दिया, तो मेरा वो एरर जो है वो रिमूव हो गया। यानी यहाँ से एक बात हमें समझने के लिए ये मिलती है कि आपने कम से कम एक वर्टिकल कॉन्स्ट्रेंट और एक हॉरिजेंटल कॉन्स्ट्रेंट जो है ये लाजमी देना है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी कि अगर आप चारों कॉन्स्ट्रेंट यूज़ करना चाहें तो चारों भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 2 यूज़ करना चाहें 2 यूज़, मिनिमम एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल कॉन्स्ट्रेंट जो है वो आपने लाजमी शो यूज़ करना है इसके अंदर, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर। ठीक है, अब ये तो है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट किस तरीके से काम करती है। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर आप अपने विजेट्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे कॉन्स्ट्रेंट कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट्रेंट करने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि सिंपल आपके ये चारों साइडों पे जो दाने उसके नज़र आ रहे हैं, डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको पकड़ के राइट वाले को राइट के साथ, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट के साथ, और टॉप को टॉप के साथ और बॉटम को बॉटम के साथ आप कॉन्स्ट्रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका तरीका और भी है, वो बहुत ईजी है कि अगर आप अपने एट्रीब्यूट्स राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ये 4 प्लस के जो है वो निशान नज़र आ रहे हैं। ये भी बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं क्रिएट राइट कॉन्स्ट्रेंट करता हूँ, इधर से लेफ़्ट कॉन्स्ट्रेंट कर देता हूँ, इधर से टॉप पे और इधर से बॉटम पे, तो ये देखें मेरे कॉन्स्ट्रेंट हो गए। लेकिन इस कॉन्स्ट्रेंट का नुकसान, मतलब यानी कि अगर मैं देखूँ तो वो ये है कि आपका टेक्स्ट व्यू या आपका बटन, नुकसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये करता कुछ इस तरीके से कि आपका टेक्स्ट व्यू का
या बटन या इमेज जो भी है, जिस जगह पे आपने उसको ड्रॉप किया होगा ये वहीं पे अपने मार्जिन खुद ब खुद ही सेट करके वहाँ पे कॉन्स्टेंट कर देगा, यानी कि ये स्क्रीन के सेंटर में नहीं आएगा। अगर आप इसको वापस अपने डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में शो हो, तो यहाँ पे एरो की के ऊपर ये देखें आपको ये कुछ मार्जिन शो कर रहा है। यहाँ पे आप चारों मार्जिन जो हैं वो ज़ीरो सेलेक्ट कर लें तो ये आपको बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में ले आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आपने देख लिया। अब अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट करें अपने टेक्स्ट व्यू को या बटन को, और यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपने पहले प्लस किया था वहीं पे कॉन्स्ट्रेंट के साथ एक क्रॉस का बटन है, उस क्रॉस को आप अगर प्रेस कर देंगे तो ये आपके कॉन्स्ट्रेंट जो हैं ये रिमूव भी हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो आपने ये देखा इसको कॉन्स्ट्रेंट करने का। अब दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास मतलब यानी कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपने जो है वो इसके अंदर क्या करना है कि आप ऊपर अगर देखें, यहाँ पे ऊपर हमें कुछ विजेट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, फिर उसके बाद हमें ये शो कर रहा है, अलाइन शो कर रहा है, और उसके बाद हमें बैक शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने अलाइन पे आएंगे और यहाँ पे हॉरिजेंटली पे अगर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो भी टेक्स्ट व्यू है जो भी होगा वो दोनों साइडों से हॉरिजेंटली तौर पे कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा। और अगर मैं इसको वर्टिकली भी कर देता हूँ तो ये मेरा वर्टिकली भी खुद ब खुद ही कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा। अब ये तीन तरीके हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट करने के किसी भी हमारे व्यू को, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे वो बटन है, चाहे इमेज व्यू है, चाहे वो एडिट टेक्स्ट है, कुछ भी आप अगर अपना कॉन्स्ट्रेंट करना चाहें तो आप इसमें कॉन्स्ट्रेंट कर सकते हैं। ये तीन तरीके आपको मैंने बताए अपने व्यू को कॉन्स्ट्रेंट करने के। ठीक है, इसके अलावा अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह लीनियर लेआउट के बारे में सीखेंगे कि लीनियर लेआउट किस तरीके से काम करती है और लीनियर लेआउट को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई सवाल या कोई इशू या कोई ऐसा बात जो आप पूछना चाहें या अपनी सजेशंस देना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।